नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट्स आई है और इस रिपोर्ट्स में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है सेबी की मुखिया माधवी बुच और अडानी ग्रुप्स के ऊपर। तो कायदे में सफाई किसको देनी चाहिए? सेबी की मुखिया और अडानी को। लेकिन सफाई कौन दे रहा है? जवाब कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने इस बात को लेकर सरकार के ऊपर, अडानी के ऊपर और सेबी की मुखिया के ऊपर हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी जी ने, क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव जी ने, और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं, इसी को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने यह कहा है कि मान लीजिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है और उस मैच में अगर अंपायर ही भ्रष्टाचारी हो, अंपायर सही डिसीजन ना दे, तो फिर उस मैच का क्या होगा। उन्होंने, राहुल गांधी जी ने यह कहा है, सबसे पहली तो मांग उन्होंने ये की है कि जब इतना गंभीर आरोप लगा है सेबी की मुखिया के ऊपर, तो पहले तो नैतिकता के आधार पर सेबी की मुखिया को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भैया इस्तीफा देंगी तभी तो सही से जांच होगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो लोगों का पैसा है और अगर ये पैसा डूबता है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? अडानी या सेबी का मुखिया या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी? इस बात को लेकर राहुल गांधी जी ने बाकायदा एक सोशल मीडिया पर वीडियो कल शाम को पोस्ट किया है और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जी ने जैसे ही अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा, सेबी को घेरा, ब्रेकिंग न्यूज ये आने लगी कि बहुत जल्द ईडी राहुल गांधी जी से पूछताछ कर सकती है। आप कमाल की बात देखिए, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप अडानी के ऊपर, सेबी की मुखिया माधवी बुच के ऊपर। कायदे में ईडी पूछताछ करनी चाहिए ईडी को माधवी बुच और अडानी से, लेकिन पूछताछ किससे होगी? राहुल गांधी जी से। खैर, मोदी सरकार है, कुछ भी हो सकता है। अखिलेश यादव जी ने इस बात को लेकर ट्वीट किया है, उन्होंने एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा है सेबी की ऐतिहासिक जांच होनी चाहिए क्योंकि सेबी का इतिहास ही ऐसा रहा है कि वो कभी भी सही मायनों में निवेशकों का संरक्षक का सहारा नहीं बना। भारत के बाजार में निवेश के प्रति सुरक्षा की भावना जगाने के लिए सेबी की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना केवल एक निष्पक्ष जांच ही कर सकती है। सेबी की प्रकरण की गहन जांच भारत की अर्थव्यवस्था की अपरिहार्यता है। यानी कि अखिलेश यादव जी ने भी सेबी की जांच कराने की मांग की है। इशारों में सेबी और अडानी के जो लिंक्स हैं, इनकी जांच कराने की मांग की है अखिलेश यादव जी ने। अब देखिए, गंभीर आरोप किस पर है? हालांकि जो आरोप लगे मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो आरोप लगाया मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन आरोपों में भी दम है। अब इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद जी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला बोला है और यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी, उसके साथी और कांग्रेस पार्टी का टूल किट हमारे देश में भारत को आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश रच रही है। यानी कि कांग्रेस के ऊपर आरोप यह लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश में आर्थिक अस्थिरता और अराजकता फैलाना चाहती है। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा है, रविशंकर प्रसाद जी लगा रहे हैं और उन्होंने आज ये गंभीर आरोप लगाए। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि जवाब देना चाहिए अडानी को, जवाब देना चाहिए सेबी की चीफ को, सेबी की मुखिया को। भारतीय जनता पार्टी के नेता उछल कूद क्यों कर रहे हैं? संजय सिंह जी ने एक नारा दिया है इस बात को लेकर, उन्होंने कहा है कि जो आया था गंगा का लाल बनकर वो रह गया अडानी का दलाल बनकर। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।